हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ एस में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा किताब से चैप्टर नंबर 23 पढ़ाएंगे, यानी कि 23 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरिफ की मौत पर। ये जो चैप्टर है ये एक मर्सिया है। बात आती है कि मर्सिया किसे कहते हैं, तो जरा समझिए। यहाँ पर मर्सिया जो है वो एक अरबी लफ्ज रेसा से बना है। अरबी लफ्ज जिसका नाम है रेसा, रेसा से बना है। रेसा का मतलब होता है रोना और मातम करना, रोना और मातम करना। यानी कि मर्सिया उस नज्म, उस कविता को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर रंजो गम का इजहार करते हुए लिखा गया हो, जिसमें जिक्र हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एज एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, कोई मर गया मान लो, तो उस पर जो रो रहा हो। जैसे जैसे बिहार में देखते हैं कि कोई मर जाता है तो जो औरतें होती हैं वो गम में डूब करके वो रोता रहता है, हम मर, ऐसे करके रोते हैं। लेकिन उसी को रोने को एक कविता लिख दिया जाता है तो उसी को मर्सिया बोल जाते हैं। उसी को इमाम हुसैन के बारे में मर्सिया सुना जाता है, आप लोग सुनते होंगे। अब ये जो उर्दू शायरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उर्दू शायरी के हिसाब से मर्सिया उस नज्म, उस कविता को कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की शहादत का इजहार हो। उर्दू शायरी के हिसाब से मर्सिया उसी को कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन, नहीं तो शोहदाए करबला, यानी करबला में शहीद होने वाले जितने भी लोग हैं उनकी मौत पर, उनकी शहादत पर रंजो गम का इजहार हो और उसको कविता के तौर पर लिख दिया जाए, तो उस किताब को, इस कविता को, उस नज्म को जो है मर्सिया बोलेंगे। उर्दू शायरी के हिसाब से मर्सिया तो सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन, नहीं तो शोहदाए करबला के शहादत पे गम के इजहार करते हुए लिखा जाए। लेकिन एक होता है शख्सी मर्सिया। शख्सी मर्सिया किसी भी शख्स के मौत पर लिखा जाता है। शख्सी मर्सिया किसी भी शख्स, किसी भी इंसान की, कोई भी नॉर्मल साधारण, जैसे कि हम लोग किसी की मौत, इंसान के मौत पर जो रंजो गम का इजहार करते हुए जो कोई कविता लिखा जाएगा उसी को बोला जाएगा शख्सी मर्सिया, जो कि नॉर्मल इंसान के मौत पर लिखी जाती है। लेकिन अगर बात करें तो इमाम हुसैन और करबला में शहीद होने जितने भी लोग हैं उनकी शहादत पर, उनकी मौत पर लिखा गया हो तो उसको मर्सिया बोलेंगे। लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान, किसी भी शख्स की मौत हो गई हो और उस पर मर्सिया लिखा जाए तो उसको शख्सी मर्सिया कहते हैं। ये उर्दू शायरी के हिसाब से होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। अब ये जो चैप्टर, ये भी एक मर्सिया है, आप लोग समझिए, जो कि आरिफ की मौत पर लिखा है। आरिफ कौन है, तो आरिफ जो है मिर्जा गालिब का भांजा है। मिर्जा गालिब जो है अपने भांजे आरिफ की मौत पर ये मर्सिया लिखे है। आरिफ का पूरा नाम है जैनुल आबिदीन खां आरिफ। तो इस चैप्टर के जो लेखक है, इस मर्सिया जो लिखने वाले हैं कौन है, मिर्जा गालिब। तो चलिए इस मर्सिया का मतलब समझते हैं, एक एक लाइन का मतलब, क्योंकि मिर्जा गालिब के बारे में आप तो जान ही चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रहे थे तो उसी मरतबा गालिब के खुतूत में मिर्जा गालिब के बारे में आप लोग को पता है। चैप्टर नंबर 13 में आप लोग जाके देख लें उसको। अब थोड़ा सा हिंट देख लीजिए। उनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में, उनका इंतकाल, मौत 1869 ईस्वी को हुई। उनका पूरा नाम अब्दुल्ला खां गालिब। और मिर्जा गालिब जो पहले शुरुआत में असद तखल्लुस रखते थे, शेर व शायरी के लास्ट लाइन में असद नाम यूज करते थे, फिर उन्होंने बाद में अपना नाम चेंज किया और तखल्लुस चेंज किया और गालिब लगाना शुरू कर दिया। तो अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में गालिब लगाना शुरू कर दिया और उसी से मशहूर हो गए। मतलब मिर्जा गालिब जो शेर व शायरी के एक तरह से महान शायर है, बहुत बड़े शायर हैं। अगर शेर व शायरी में मिर्जा गालिब का नाम न लिया जाए तो शेर व शायरी ही अधूरा है, मतलब पूरा फन अधूरा रहेगा। वो किसी बात का जवाब शेर व शायरी का अंदाज में ही देते थे। मिर्जा गालिब की अम्मी का नाम, यानी उनका माँ का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम, उनके वालिद यानी उनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला बेग। इनके आबा अजदाद, इनके बाप ज़्यादा ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से आए थे, ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ये बहुत एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव। उनके आबा अजदाद जो है ईरान से आए थे। क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, मिर्जा गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, और ऑप्शन में देता है ईरान, इराक और भी देता है। तो ईरान में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ईरान, इराक में कंफ्यूज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिर्जा गालिब के जो बाप दादा थे वो ईरान से आए थे, ईरान से हिंदुस्तान आए थे। तो ईरान इराक में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इराक में करबला है लेकिन वो आए थे ईरान से, ठीक है। मिर्जा गालिब के बाप दादा ईरान से आए थे। मिर्जा गालिब के अबू जो वालिद अब्दुल्ला बेग, वो लखनऊ गए थे। लखनऊ से फिर वो हैदराबाद आ गए। हैदराबाद में आकर 1802 ईस्वी में है मिर्जा गालिब के अबू अब्दुल्ला बेग का इंतकाल हो गया। लड़ाई में मारे गए हैदराबाद में, 1802 में लड़ाई में मारे गए। यानी मिर्जा गालिब 5 साल के थे तभी इनके अबू का इंतकाल हो गया। 1797 ईस्वी में पैदा, 1802 ईस्वी में इनके अब्बा मारे गए, तभी 5 साल की उम्र थी, 5 साल के।
तो इनके अब्बू का इंतकाल हो गया, तो इनकी सरपरस्ती जो है मिर्जा गालिब की जो देख रेख और इनका एक तरह से पालन पोषण जो है इनके चचा जो है नसरुल्लाह बेग ने किया था। मिर्जा गालिब की परवरिश इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने किया था। पिता फर्ज निभाए थे इनके चचा नसरुल्लाह बेग, याद रखिएगा, ये भी किताबें पूछ देता है। और उन्होंने मिर्जा गालिब की परवरिश की और सारा चीज तो मैं आप लोगों को बता दिया। अब चलिए फटाफट अब इस मरसिया के हर एक लाइन का मतलब समझते हैं। तो तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। मिर्जा गालिब आरिफ की मौत को ये मरसिया लिखे हैं। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तनहा गए क्यों अब रहो तनहा कोई दिन और। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाजिम था, ये मिर्जा गालिब अपने भांजे आरिफ को बोल रहे हैं कि लाजिम था, जरूरी था कि तुम मेरा रास्ता कुछ दिन और देख लेते, लेकिन तुम अकेले ही चले गए, मुझको छोड़कर चले गए, अब रहो तुम वहीं पर अकेले। मिट जाएगा सरगज तेरा पत्थर न घिसेगा, उधर को तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तेरे दर पर झुकने की आदत है और इसीलिए मेरा जो सर है वो मिट जाएगा तेरे घर पर झुकते झुकते। आए हो कल आज ही कहते हो जाऊं, माना कि हमेशा नहीं कोई दिन और। यहाँ पे बोला जा रहा है, मिर्जा गालिब बोल रहे हैं आरिफ को कि आज ही कल ही आए हो, आप बोल रहे हो कि आज ही मैं चला जाऊं, कल ही आए आज कहते हो मैं चला जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। मैं मानता हूं कि हमेशा अच्छा दिन नहीं होता, कोई कोई दिन खराब दिन भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि आप चले जाओ हमेशा के लिए। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। यहाँ पे गालिब बोल रहे हैं अपने भाजी आरिफ से कि जाते हो तुम कहते हो कयामत को मिलेंगे, मतलब क्या इतनी जल्दी आने वाले कह रहे हो कयामत के दिन मिलेंगे। ठीक है, हाँ ऐ फल के पीर जवा था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। यहाँ पे गालिब अपने भाइयों को बोल रहे हैं, अपने भाइयों को नहीं बोल रहे, ये आत्मा से बोल रहे हैं कि आए आत्मा, अभी आरिफ जो मेरा भांजा वो अभी जवान था, तेरा क्या बिगड़ जाता, आरिफ थोड़ी दिन और जिंदा रह लेता तो अपनी जिंदगी को जी लेता, तेरा क्या बिगड़ जाता। तुम माहे शबे 4 दिहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम जो है आरिफ को बोल रहे हैं, तुम जो थे हमारे घर के 14वीं के चांद की तरह थे, फिर क्यों न रहा वो घर का नक्शा कोई दिन और। तो अब तो तुम्हारी मौत हो गई तो फिर से हमारे घर का नक्शा बिल्कुल उसी तरह क्यों ना है, क्यों नहीं है जो पहले की तरह रहता था। जब तुम रहते तो इस घर में खुशी रहती थी, लेकिन अब तुम नहीं हो तो एकदम मेरे घर का जो है हमारे घर का वो नक्शा ही बदल चुका है, सीन ही बदल चुका है, सभी लोग गम में डूबे हुए हैं। तुम कौन से जैसे खरीदार उसी तक कि करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। यहाँ मैं बोल रहे मिर्जा गालिब ने भांजा आरिफ को कि आखिर तुम में क्या खास बात थी कि मलकुल मौत को भी तुम भाग गए, तुम्हें ऐसी क्या खूबी थी, वो खूबी जो मलकुल मौत को भी भाग गई और वो तुम्हें अपने साथ लेकर चले गए। ऐसी क्या खूबी थी तुम्हारे में, मुझसे तुम्हें नफरत सही, नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा न तमाशा कोई दिन और। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे मुझसे तुम नफरत करते थे और नैयर कोई लड़का है, नैयर से तुम लड़ाई करते थे, तो क्या हो जाता अगर तुम कुछ दिन और जिंदा रह लेते, बच्चों की तुम लड़ाई नहीं देखा करते थे, कुछ दिन और बच्चों की लड़ाई देख लेते तो क्या हो जाता। गुजरी न बहर हाल या मुद्दत खुश न खुश, करना था जवां मुर्ग गुजारा कोई दिन और। यहाँ पे बोल रहे हैं अब ये जो अभी का जो लम्हा जा रहा है, अभी का जो वक्त गुजर रहा है, ये चाहे खुशी में गुजरे या ना खुशी में या गम में गुजरे, तुम्हारे बिना जो है हमारी जिंदगी एकदम खुशहाल नहीं है, तुम्हारे बिना गुजारा कैसे होगा हमारा। कौन बोल रहा है, मिर्जा गालिब अपने भांजे आरिफ को बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी जो है खुशी में गुजरे या फिर दुख में गुजरे, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं गुजारा नहीं हो सकता, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। तुम रहते तो एक तरफ से अलग ही खुशी रहती। अब ये लास्ट लाइन है, नादा है जो तुम कहते हो क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। यहाँ पे बोला जा रहा है, मिर्जा गालिब बोल रहे हैं कि गालिब नादान है, वो अपने आप को नादान बोल रहे हैं कि गालिब नादान है जो कहते क्यों जीते हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन गालिब को ये नहीं मालूम कि किस्मत को मरने की तमन्ना जो है वो कई दिन और है। मतलब गालिब चाहता है कि मर जाए, आज ही मर जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, किस्मत कोई और दिन मारना चाहती है उसको। गालिब कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन किस्मत में जो है जो लिखा है तो वही होगा। तो गालिब अपने आप को बता रहे हैं कि तुम नादान हो, मरने की बात कर रहे हो, फलाना फलाना। तो ये हर एक लाइन का मतलब आप लोग समझ में आ गया। इसी के साथ आप लोग का चैप्टर नंबर 23 जो है वो कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं आपने समझा समझ में आया, बार बार वीडियो देखिए, कम से कम 2-3 बार देखिए ही, एग्जाम में यूं ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, बस आप 2 बार वीडियो देख लीजिए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।